Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fiaz and today we are going to solve exercise 2.2 question number 3. अजीज तलबा तलबात आप क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने जा रहे हैं. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है इन द फॉलोइंग इक्वेशंस. इन इक्वेशन में हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है. चलते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ. फर्स्ट पार्ट है log x की पावर 3 इज इक्वल टू 1. ठीक है बच्चों, इसको ज़रा गौर से देखेंगे. ये हमारे पास जो गिवन है क्वेश्चन, ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म में है. ठीक है, ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म में है तो इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहले लिखना है. एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं? लॉग को हटा देंगे तो इन दोनों की प्लेसिंग चेंज हो जाएगी. x की पावर 1 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा. ठीक है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. x की पावर कुछ भी हो तो वह x के इक्वल ही होता है, तो x इज इक्वल टू 3. ये हमारे पास बच्चों सॉल्व हो गया. ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म में था. इसको पहले लॉग को रिप्लेस कर देंगे, हटा देंगे. लॉग को हटा देंगे तो इन दोनों की प्लेसिंग चेंज हो जाएगी. ये 1 हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी. ठीक है, तो ये हमारे पास सॉल्व हो गया. x की पावर 1 का मतलब होता है x इज इक्वल टू 3. ये सिंपल सा पार्ट था, हमारे पास इसका आंसर आ गया. हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी थी. सेकेंड है लॉग x प्लस 1 की पावर 9 इज इक्वल टू 2. लॉग x प्लस 1 की पावर 9 इज इक्वल टू 2. तो यहाँ पे भी हमने जो वैल्यू फाइंड करनी है वो हमारे पास x की वैल्यू फाइंड करनी है हमने. ये भी लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है. तो ये हो जाएगा x प्लस 1 की पावर 2 इज इक्वल टू 9. इन दोनों की प्लेसिंग चेंज हो जाएगी. इन दोनों की प्लेसिंग चेंज हो जाएगी. अब यहाँ पे देखो बच्चों, या तो बेस इक्वल करनी होती है या फिर एक्सपोनेंट पावर को इक्वल करना होता है. यहाँ x प्लस 1 है, यहाँ इसकी बेस इक्वल नहीं हो सकती, लेकिन यहाँ पे पावर 2 है ना. ठीक है, तो इसकी पावर भी हम 2 बना सकते हैं. ठीक है, इसके इतने फैक्टर बनाने, ऐसे फैक्टर बनाने किसी पावर सेम हो जाए. तो हम लिखेंगे x प्लस 1 की पावर 2. 9 के फैक्टर हम बनाएंगे 3 मल्टीप्लाई 3. ठीक है, इस तरह 9 के फैक्टर बना लो ऐसे. 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3. ये हो जाएगा x प्लस 1 की पावर 2 इज इक्वल टू ये 3 की पावर 2 हो जाएगा. ठीक है, इनको सॉल्व करने के लिए या बेस इक्वल करनी होती है या एक्सपोनेंट को इक्वल करना होता है या पावर को इक्वल करना होता है. ठीक है, अब देखो पावर की इक्वल है, 2 2 के इक्वल है. 2 और 2 दोनों इक्वल है ना. ठीक है, अगर ये दोनों पावर इक्वल होंगे तो हम बेस को इक्वल लिख सकते हैं. 2 इज इक्वल टू 2 है तो हम यहाँ इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 3. अगर बेस इक्वल हो तो पावर को इक्वल लिख सकते हैं. अब यहाँ दोनों पावर इक्वल थी, 2 2 के इक्वल है, इसको छोड़ देंगे और ये इसको हम नीचे इसको लिख सकते हैं x प्लस 1 इज इक्वल टू 3. अब 1 को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हमारे पास 2 फाइनल आंसर आ गया. ठीक है, इनकी क्या किया, पावर्स को सेम कर दिया और फिर इसके बाद इन्होंने सॉल्व कर दिया. ये था हमारे पास सेकेंड पार्ट. थर्ड है log 3 की पावर 81 इज इक्वल टू x. log 3 की पावर 81 इज इक्वल टू x. ये हमारे पास कौन सी फॉर्म है? शाबाश, लॉगरिथमिक फॉर्म में. इसको हमने कौन सी फॉर्म में लिखना है अभी? एक्सपोनेंशियल फॉर्म. तो इन दोनों की प्लेसिंग चेंज हो जाएगी. 3 की पावर x इज इक्वल टू 81. अब यहाँ पे देखो x है, पावर क्या है? x है, तो इसकी पावर x तो नहीं बन सकती ना, इनकी बेस इक्वल करेंगे. अब यहाँ जिसकी पावर कुछ 1 होती है, लेकिन ये पावर इक्वल नहीं हो सकती. यहाँ x है तो यहाँ x नहीं हो सकता, तो इसलिए हम इनकी बेस इक्वल करेंगे. ठीक है, यहाँ पे 3 है तो इसके फैक्टर 3 से बनाते हैं. देखो 3 2 जार 6, 2 कैरी 3 7 जार 21, 3 9 जार 3 3 जार एंड 3 1 जार. ये लिखेंगे 3 की पावर x इज इक्वल टू, इसके फैक्टर बनेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 3. 3 की पावर x इज इक्वल टू 3 कितने टाइम आया बच्चों? 4 टाइम. यहाँ पे 3 की पावर 4. यहाँ पे देखो बच्चों बेस की इक्वल है. देखो ये 3 3 की इक्वल है. बेस अगर बेस की इक्वल हो तो पावर या एक्सपोनेंट को इक्वल जो इसका है ना पावर की इक्वल लिख सकते हैं. 3 3 की इक्वल है तो हमारा हो जाएगा x इज इक्वल टू 4. ये हमारे पास x इज इक्वल टू 4, हमारे पास ये आंसर आ गया बच्चों. बेस की इक्वल था तो x की वैल्यू निकालनी थी, x इज इक्वल टू 4 आ गया. ये था हमारे पास थर्ड पार्ट था. फोर्थ पार्ट है log 2 की पावर 64 इज इक्वल टू x प्लस 1. इन पार्ट्स में बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें. ठीक है, कुछ पार्ट इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छी तरह आप कर लिया करें. अगर आपके पास टाइम कम होता है तो आप उन क्वेश्चन को अच्छी तरह कर लिया करें. इसको हमने पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर
x प्लस 1 इज इक्वल टू 64, 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 64। अब x पावर में आ गया ना, समझो इनकी बेस को इक्वल करना है। यहाँ पे 2 है तो इसके फैक्टर 2 से बनाने हैं। 64 के फैक्टर 4 से भी बन सकते हैं, 8 से भी बन सकते हैं, लेकिन बेस इक्वल करनी है। यहाँ पे 2 है तो इसके फैक्टर 2 से बनाने हैं बच्चों। देखो 64, 2 3 जार 6, 2 2 जार 2, 16 जार 2, 8 जार 2, 4 जार 2, 2 जार एंड 2 1 जार 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और 6। ये हो जाएगा 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 6। अब यहाँ पे देखो जो बेस की इक्वल है, ये देखो बेस इक्वल है ना, 2 के इक्वल है, तो हम जो इसकी पावर है उसको हम इक्वल के इक्वल लिख सकते हैं। बेस अगर इक्वल हो तो पावर को इक्वल लिख सकते हैं। x प्लस 1 इज इक्वल टू 6, 2 के इक्वल था, x प्लस 1 इज इक्वल टू 6, 1 को राइट साइड पे लेके जाएंगे, x इज इक्वल टू 6 माइनस 1, x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 5 आ गया बच्चों। ठीक है, इस पार्ट का आंसर आ गया x इज इक्वल टू 5। ये था हमारे पास फोर्थ पार्ट था, इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आप स्टार लगा लें बच्चों। नेक्स्ट पार्ट में जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं आप तक बर वक्त पहुंचे। ये तो हमारे पास फोर्थ पार्ट था। फिफ्थ पार्ट है log 2 की पावर x इज इक्वल टू 4। log 2 की पावर x इज इक्वल टू 4। हमने log को हटा देना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 इज इक्वल टू x। 2 की पावर 4, यहाँ पे बेस x है ना, यहाँ ये सॉल्व हो सकता है बच्चों। 2 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं, 2 को 4 टाइम लिख सकते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू x। क्योंकि यहाँ पे बेस x है ना, यहाँ x नहीं बन सकता, तो ये सॉल्व हो जाएगा। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16, x की वैल्यू आ गई 16। ठीक है, यहाँ बेस x थी तो इसकी बेस x नहीं बन सकती, तो ये सॉल्व हो सकता था, तो इसलिए डायरेक्ट इसको हमने सॉल्व कर लिया, तो हमारे पास ये आंसर आ गया x इज इक्वल टू 16। 6 पार्ट है बच्चों, log 2 की पावर x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3। log 2 की पावर x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3। ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको ध्यान से और आपने अच्छी तरह करना है, ठीक है। इसके ऊपर आप स्टार लगा लें, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना है। कुछ पार्ट मैं बता रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको अच्छी तरह कर लिया करें। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। log हटा देंगे, इन दोनों की प्लेसिंग चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे नीचे x है ना बेस में, तो इसलिए बेस में x नहीं बन सकता, इसको सॉल्व कर लेंगे। 2 की पावर 3 का मतलब इसको 3 टाइम लिख लेंगे। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब माइनस 1 को राइट साइड पे लेके आएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। 8 और 1 9, 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आ गया बच्चों। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमने टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड ले लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हमने इसका भी स्क्वायर रूट ले लेना है और हमने इसका भी स्क्वायर रूट ले लेना है। ये और ये कट गया, ये हो जाएगा x इक्वल, जब किसी डिजिट का स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो प्लस माइनस आ जाता है 3, तो हमारे पास इसका यहाँ पे x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 3 आ गई बच्चों। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में बात हो रही है फाइंड द अननोन अपीयर्ड इन द इक्वेशन 2। हमने जो अननोन अपीयर हुए हैं ना क्वेश्चन नंबर 2 में, उनको सॉल्व करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में देखना है हमने, इस क्वेश्चन को दोबारा हमने देखना है, जो अननोन है उनको सॉल्व करना है हमने। अब देखो यहाँ पे इस फर्स्ट पार्ट में देखिए कोई अननोन नहीं है, एक्स वाई या जो भी अननोन वैल्यूज हैं उनकी सॉल्व करना है। यहाँ पे सिर्फ सब डिजिट है, इनको सॉल्व नहीं कर सकते, ये भी सारे डिजिट हैं, इसमें कोई अननोन नहीं है। यहाँ पे बच्चों अननोन एक्स है, यहाँ पे अननोन y है, हम इसको सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे, फोर्थ को सॉल्व करेंगे। यहाँ x आया, इसको भी सॉल्व करेंगे, अननोन है, इसमें भी अननोन है, इसमें भी अननोन है बच्चों, यहाँ पे भी अननोन है और यहाँ पे अननोन है। मतलब फर्स्ट और सेकंड पार्ट में कोई अननोन है, कोई वेरिएबल्स नहीं है, एक्स वाई ए बी सी वगैरह नहीं है, देखो सब डिजिट हैं, इसलिए फर्स्ट और 2 पार्ट सॉल्व नहीं हो सकते, बाकी सारे पार्ट्स को हमने सॉल्व करना है और जो अननोन वैल्यूज़ हैं उनको हमने निकालना है, उनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ लिखते हैं ना, ठीक है, फर्स्ट
एंड सेकंड जो पार्ट है ना बच्चों, हैज़ नो अननाउन। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में कोई अननाउन नहीं है, ठीक है, उसमें सारे डिजिट्स हैं, तो थर्ड पार्ट से सॉल्व होंगे। थर्ड पार्ट में अननोन आया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हम लिखेंगे। फर्स्ट और टू में कोई, फर्स्ट और सेकंड पार्ट में कोई अननोन नहीं है। अब यहाँ पे देखो log 5 की पावर x इज इक्वल टू 5, log 5 ये सेकंड क्वेश्चन में, ठीक है। अब ये अननोन ये x है, ठीक है, यहाँ पे अननोन क्या है, x है, तो इसकी x की वैल्यू फाइंड करनी है। जिस तरह अभी पीछे क्वेश्चन में सॉल्व किया है, हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म में था, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो ये हो जाएगा 5 की पावर 5 इज इक्वल टू x, 5 की पावर 5 इज इक्वल टू x। लॉग को हटा देंगे तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी, इन दोनों की प्लेसिंग चेंज हो जाएगी। 5 की पावर 5 का मतलब है 5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करें, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। 5 की पावर 5 मतलब 5 को 5 टाइम, 5 5 से 25, 25 को 5 से करेंगे 125, 125 को फिर 5 से करो, 5 5 से 25, 2 कैरी, 5 2 से 10 और 2 12, 2 1 कैरी, 5 1 1 और 1 6 625, 625 को फिर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 5 से 25, 2 कैरी, 5 2 से 10 और 2 12, 2 1 कैरी, 5 6 से 30 और 131, इन सारों को मल्टीप्लाई करेंगे, 3125 इज इक्वल टू x। यहाँ बच्चों अननोन x था तो उसकी वैल्यू आ गई 3125, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड पार्ट में कोई अननोन नहीं था, तमाम के तमाम डिजिट थे, इसलिए फर्स्ट और सेकंड पार्ट सॉल्व नहीं हो सकता। इसमें अननोन x था तो हमने उसकी वैल्यू फाइंड कर ली। ये हमारे पास बच्चों थर्ड पार्ट था। फोर्थ पार्ट है b की पावर -3/4, b की पावर -3/4 इज इक्वल टू 1/27, b की पावर -3/4 इज इक्वल टू 1/27। ये हमारे पास है बच्चों, ठीक है, ये हमें इसी तरह सॉल्व करना है, ठीक है। ये हमारे पास है ही एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो हमने इसको डायरेक्ट इसी तरह सॉल्व करना है, ठीक है। इसके ऊपर आप स्टार लगा लें, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको सिर्फ सॉल्व करना है हमने। b की पावर -3/4 इज इक्वल टू 27 के फैक्टर बनाएंगे तो ये हो जाएगा 3 × 3 × 3। 27 के फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह करना है। 3 9 जार, 3 3 जार एंड 3 1 जार बच्चों। ये हो जाएगा b की पावर -3/4 इज इक्वल टू 1/3 की पावर 3 हो गया, 1/3 की पावर 3। b की पावर -3/4 ये माइनस है इज इक्वल टू, हम 3 की पावर -3 है ना, इसको ऊपर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 है ना, जब इसको ऊपर लेके आएंगे ये होगा 3 की पावर -3 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस तो इधर चला आ रहा था ना, ये 1/3 की पावर 3 था, जब इसकी बेस नीचे ओवर से ऊपर की तरफ लेके जाते हैं तो ये 3 की पावर -3 हो जाएगा। अब इनकी बच्चों बेस तो सेम नहीं इक्वल हो सकती, लेकिन हम इसको एक्सपोनेंट, इसकी जो पावर है उसको हम सेम करने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ लिखेंगे b की पावर -3, इसको ऐसे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 1/4, इसको अलग कर दो, -3 मल्टीप्लाई 1/4, 3 की पावर -3। अब ये जो -3 है इसको बाहर ले जाते हैं, ये हो जाएगा b की पावर 1/4, इसकी पावर है -3 और ये 3 की पावर भी आ गई -3 बच्चों, ठीक है। अब देखो इन दोनों की पावर सेम हो गई, इसकी 3 की पावर -3, इसकी 3 की पावर -3 होगी, ठीक है। अब -3 के इक्वल है, ये दोनों पावर सेम है तो हम इसको लिख सकते हैं b की पावर 1/4 इज इक्वल टू 3, b की पावर 1/4 इज इक्वल टू 3। हमने b की पावर, b की वैल्यू फाइंड करनी है, इस 4 को ख़त्म करना है हमने, ठीक है। अब 1/4 है ना, इसकी टेकिंग पावर 4 ले लेते हैं बोथ साइड, देखो टेकिंग पावर 4 ऑन बोथ साइड। हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, देखो b की पावर क्या लिखा हुआ है 1/4, इस 4 को ख़त्म करने के लिए पावर 4 ले लेते हैं, तो इधर भी पावर 4 ले लेंगे। अब देखो ये 4 4 से कट गया, ये देखो बाकी बच जाएगा b। अब 3 की पावर 4 है, 3 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो b इज इक्वल टू 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 27 3 जार 81। ये हमारे पास बच्चों आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट था इस क्वेश्चन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह करना है। दोबारा देख लो, ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म था, इसलिए हमें इसको फर्दर मतलब सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, सिर्फ हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। 27 के फैक्टर बना लिए, ये ओवर में था, ऊपर आगे -3 हो गया। अब इधर -3 है, इसकी बेस इक्वल नहीं हो सकती, इसकी पावर को इक्वल करेंगे, ये -3 था, इसको 1/4 अलग कर दिया, ये अंदर बन गया 1/4 और ये 3 3, दोनों की पावर सेम हो गई। जब पावर सेम है तो बेस को हम सेम की इक्वल लिख के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं।
ये हमारे पास फोर्थ पार्ट था बच्चों। फिफ्थ पार्ट है 125 की पावर x/3, 125 की पावर x/3 इज इक्वल टू 25। 125 की पावर x/3 इज इक्वल टू 25। अब ये भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, सिंपल, हमने इसको सिर्फ आप सिंप्लीफाई करना है। इसके भी फैक्टर बन सकते हैं, इसके भी फैक्टर बन सकते हैं। 125 के फैक्टर बनाते हैं बच्चों, देखो 5 2 10, 2 कैरी 5 5 25, 5 5 और 5 1 और 25 के भी फैक्टर बना लेते हैं, 5 5 5 1 125 के फैक्टर आ गए 5 5 और 5 की पावर x/3 और 25 के फैक्टर आ गए 5 इंटू 5। अब ये देखो 5 की कितने टाइम आया, 3 टाइम है ना, ये लिखेंगे 5 की पावर 3, 5 की पावर 3 और पावर है x/3 और ये है 5 की पावर 2। अब यहाँ 3 3 से कट गया तो ये हो गया 5 की पावर x और ये है 5 की पावर 2। यहाँ देखो बच्चों इनकी बेस इक्वल है, ये देखो दोनों की बेस इक्वल है, 5 5 की इक्वल है, तो x किसकी इक्वल हो जाएगा, पावर के इक्वल है, x इज इक्वल टू 2 आ गया, x इज इक्वल टू 2। अगर बेस इक्वल होगी तो जो हमारे पास पावर है वो हमारे इक्वल हो सकती हैं। नेक्स्ट 6 पार्ट है log 10 की पावर 12 इज इक्वल टू y। log 10 की पावर 12 इज इक्वल टू y, ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है बच्चों, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10 की पावर, ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था, इसको पहले सॉल्व किया था, ये और ये दोनों रिप्लेस होंगे, ठीक है। 10 की पावर y, 10 की पावर y इज इक्वल टू 10 की पावर 12, 10 की पावर y इज इक्वल टू 10 की पावर 12। अब यहाँ पे देखो बच्चों बेस की इक्वल है, 10 की इक्वल है तो डायरेक्ट आंसर आएगा y इज इक्वल टू 12। बेस दोनों की इक्वल है तो y, ये y है ना, तो y किसकी इक्वल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 12 हो गया। 6 पार्ट था। 7th है स्टूडेंट्स 256 की पावर x/4 इज इक्वल टू 1/64, ठीक है। यहाँ पे अननोन क्या है, x है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारे पास है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको हम सिर्फ सिंपलीफाई करेंगे। 256 इन दोनों के फैक्टर बनाएंगे बच्चों, इसके भी और इसके भी 4 से बन जाते हैं। देखो 4 6 24, 4 4 16, 4 1 4 और 4 6 24, 4 16 4 और 4 1 और 1/64, 64 के फैक्टर देखो 4 4 4 बनेंगे। 256 आएगा 4 4 4 एंड 4 पावर x/4 और 64 के 4 4 एंड 4। ये 4 कितने टाइम आया बच्चों, 4 की पावर 4 टाइम आया, 4 की पावर 4 बाहर लिख देंगे x/4 और ये हो जाएगा 1/4 की पावर 3, 1/4 की पावर 3। ये 4 4 से काट के बच्चों ये आएगा 4 की पावर x इज इक्वल टू, ये ओवर में है ना, तो ये जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 4 की पावर -3 हो जाएगा, ठीक है, नीचे से ऊपर आएगा। अब देखो इनकी बेस इक्वल है, 4 4 की इक्वल है, 4 4 की इक्वल है, तो हमारे पास x किसकी इक्वल आ जाएगा, x इज इक्वल टू -3 आ गया। 4 4 की इक्वल है और हमारे पास फाइनल x इज इक्वल टू -3 आ गया बच्चों, इस पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट में बच्चों जाने से पहले आपसे गुजारिश है, चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे बच्चों। नेक्स्ट है एट पार्ट है स्टूडेंट्स, log 3 की पावर x³ -1 +1 इज इक्वल टू 2। log 3 की पावर x³ +1 इज इक्वल टू 2। ये बच्चों लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 इज इक्वल टू x³ +1, x³ +1। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे 3 की पावर 2। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9
इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 1। अब इस 1 को लेफ्ट साइड में लेके जाते हैं, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स क्यूब, 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। अब बेस तो इनकी इक्वल नहीं हो सकती, इसको पावर इनको इक्वल कर सकते हैं। 8 के फैक्टर बनाएं, 2 2 एंड 2 एक्स की पावर 3। अब ये 2 की पावर हम 3 लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, ये x की पावर 3। अब इनकी देखो पावर इक्वल है बच्चों, इनकी पावर्स इक्वल है, 3 3 की इक्वल है, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 2। हमारे पास इस पार्ट का फाइनल आंसर आ गया। ये हमारे पास 8 पार्ट था। 9th पार्ट है स्टूडेंट्स, log 5 की पावर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। लॉग 5 की पावर 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। ये हो जाएगा 5 की पावर 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। 5 की पावर 1 का मतलब था 5 और माइनस 3 जब लेफ्ट साइड पे जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x। 5 प्लस 3 हो गया 8 इज इक्वल टू 2x, और हम 2 से डिवाइड कर देंगे बच्चों, ये हो जाएगा 8 ओवर 2 इज इक्वल टू x। 2 1 2 4 ज़र, तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 4, x की वैल्यू आ गई 4 आ गई। ये तो हमारे पास 9th पार्ट था। 10th पार्ट में चलते हैं बच्चों। 10th पार्ट में बच्चों जाने से पहले आपसे गुजारिश है, वीडियो के बाद कमेंट्स लाजमी करना है आपने बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। 10th पार्ट है, इसमें अननोन है 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 3। 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर 3। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है जस्ट। ये हो जाएगा 2x प्लस 1, 2 की पावर 3 का मतलब 2 को 3 टाइम लिख देंगे। ये बच्चे 2 2 4 4 8 होता है, सॉरी ये 8 हो गया, ठीक है। अब ये 1 को हम राइट साइड पे लेके जाएंगे, 2x इज इक्वल टू 8 माइनस 1, 2x इज इक्वल टू 7 आ गया, ठीक है। और हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या कर देंगे, इसको हमने 2 से डिवाइड कर देंगे। x इज इक्वल टू 7/2, तो x इज इक्वल टू 3.5 आ गया। देखो 7 को 2 से डिवाइड कर दो ना, 2 3 ज़र 6, 1 पॉइंट लगा के 0, 2 5 ज़र 10, तो x इज इक्वल टू 3.5। तो ये थी बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 2.2। इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बनाया है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमारी मेरी पहली वीडियो में मौजूद है, अगर आपने वो देखना है तो पहली वाली वीडियो देख सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है बच्चों, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।